गांधी युग। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या योगदान था, उसको देखते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय एवं अफ्रीकियों के प्रति हो रहे रंगभेद के खिलाफ नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। 1894 में साउथ अफ्रीका में की थी। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र 1903 में शुरू की थी। इन्होंने फिनिक्स फार्म 1904 में और टॉलस्टॉय फार्म 1910 की स्थापना की थी। गांधी जी विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह में भाग शामिल हुए थे। उन्होंने भारतीय प्रवासन पर लगे प्रतिबंध और हिंदू विवाह की मान्यता के लिए भी अभियान चलाया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में मान्यता नहीं दी जा रही थी। भारत में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, जिसे प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। उन्होंने हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी 1915 में। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन थी? गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज थी, जिसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग का परिणाम है। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन कौन कौन है? पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बिहार आमंत्रित किया, जहां किसानों को 3 कठिया पद्धति प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में जबरन नील की खेती उगाड़नी पड़ रही थी। 3 कठिया पद्धति मतलब 3/20वें हिस्से पर जबरन नील की खेती पर नील की फसल उत्पादित होनी थी। चंपारण सत्याग्रह में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, मजहर उल हक थे और JV कृपलानी थे। चंपारण कृषि अधिनियम 1918। चंपारण कृषि अधिनियम आया था 1918 में। यह अधिनियम चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसमें 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया और अबवाब कर को निलंबित कर दिया। अबवाब कर था जो जमींदारों किसानों से अवैध रूप से वसूलते थे। अहमद मिल हड़ताल 1918 में, यह पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की। अनसुईया साराभाई ने गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किया, जहां कपड़ा मिल के मजदूर आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देना बंद कर दिया था। मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने केवल 20% वृद्धि की पेशकश की, जिससे भूख हड़ताल शुरू हुई। अंततः 35% वेतन वृद्धि पर यह समझौता हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918, यह पहला असहयोग आंदोलन था गांधी जी का। यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में किया गया, जो फसल खराब होने के कारण भूमि कर चुकाने में असमर्थ थे। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मोंटेगू भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? पहला, इसमें आंग्ल भारतीय और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला थे आरक्षित विषय, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, इसे गवर्नर द्वारा उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। उदाहरण के लिए भूमि, राजस्व, पुलिस और वित्त, ये सब आरक्षित विषय थे। जबकि हस्तांतरित विषय, इसे विधान परिषद के चुने हुए मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाता था। उदाहरण के लिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा थी। तीसरा, इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की थी। 1919 का अधिनियम। रॉलेट एक्ट 1919 और रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के विरुद्ध एक असहयोग अहिंसक आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित किया था। उन्होंने इस अधिनियम को काला अधिनियम कहा। इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित करने की मांग की, जो किसी व्यक्ति के
गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अधिकार की रक्षा करता है। और रॉलेट अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसका सुझाव सिडनी रॉलेट ने दिया था। यह एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। सिडनी रॉलेट एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। इसका आधिकारिक नाम अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और बिना सबूत के 2 साल तक कैद में रखने की अनुमति दी थी। यह भारत रक्षा अधिनियम 1915 का विस्तार था, जबकि उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना कानून था, भारतीय रक्षा अधिनियम 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। यह घटना 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी के दिन घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग 2 कारणों से एकत्रित हुए थे। पहला, बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए। दूसरा, सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग पर एकमात्र निकास द्वार बंद कर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उन्हें बोअर युद्धों के दौरान के कार्यों के लिए मिली थी। हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। हंटर आयोग की स्थापना रेजिनाल्ड डायर की कार्यवाही की जांच के लिए की गई थी, लेकिन इसमें कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। ब्रिटिश संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया और उसे संरक्षण मिल सके। ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने मॉर्निंग पोस्ट धन संग्रहण अभियान डायर के समर्थन में शुरू किया, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ने भी सहयोग किया था। अरूर सिंह, जो स्वर्ण मंत्री के पुजारी थे, अरूर सिंह ने रेजिनाल्ड डायर को सिख की उपाधि दी, जिसके विरोध में 1920 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का उपयोग करते हुए माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह, यहाँ पे माइकल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के उपराज्यपाल थे और रेजिनाल्ड डायर का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन 1919। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा की सत्ता को हटा दिया, जिससे पूरी दुनिया में मुसलमान भड़क गए और भारत में खिलाफत आंदोलन इसकी प्रतिक्रिया थी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना मार्च 1919 में मुंबई में की गई थी, जिसका नेतृत्व अली बंधु, मौलाना अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हजरत मोहानी अजमल खान ने किया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी इसके पहले अध्यक्ष थे। इस आंदोलन का कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। असहयोग आंदोलन, यह 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी। यह अगले वार्षिक अधिवेशन नागपुर में इसका समर्थन किया गया। इसके कारण 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का भी गठन किया गया। कांग्रेस ने अब से संविधान से परे जन आंदोलन के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लिया। जिन्ना, एनी बेसेंट और बेसी दत्त ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल किया ताकि मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में की गई थी तिलक स्वराज कोष की स्थापना। स्थानीय संघर्ष, एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। मुप्पिला या मालाबार या मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मालाबार या मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हिंदू सामंती प्रभुओं के खिलाफ मुस्लिम किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया था। भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिख आंदोलन हुआ था। अवध किसान आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरोध में एक किसान आंदोलन भी हुआ। अवध किसान सभा का गठन 1920 में
बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान आंदोलन। ब्रिटिश शासन के विरोध में एक किसान आंदोलन भी हुआ था। यह किसान अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र ने किया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन विलय को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम। राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशों द्वारा शासित स्कूलों एवं कॉलेजों के बहिष्कार के रूप में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। आंदोलन के लिए एकत्रित धन लगभग 1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि एकत्रित की गई, जिसका उपयोग किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने में, बहिष्कृत आंदोलन का समर्थन करने में। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चौरी चौरी घटना कब हुई थी? 1922 में गोरखपुर में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और बाद में मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जेल भेज दिया गया। आंदोलन का निलंबन और राजनीतिक शून्यता। बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति ने हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और आगे से रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई, क्योंकि नेता आगे की रणनीति को लेकर विभाजित हो गए। इस विभाजन से 2 गुट बने थे। पहला अपरिवर्तनकारी, दूसरा परिवर्तनकारी। अपरिवर्तनकारी इस गुट का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और एम अंसारी ने किया था। ये गांधी जी के सिद्धांतों को जारी रखने में विश्वास रखते थे। इन्होंने ब्रिटिश परिषदों का बहिष्कार किया था और आश्रय स्कूलों की स्थापना और खादी मतलब हाथ से बने हुए कपड़े के प्रचार जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया था। जबकि परिवर्तनवादी ने इस गुट का नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने किया था। उनका मानना था कि विधायी परिषदों में प्रवेश करके वे ब्रिटिश शासन को अंदर से चुनौती दे सकते हैं और अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी ने शुरू में इस विचार का विरोध किया था, क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कमजोर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में हुआ था। गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी गुट ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसे अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी कहा गया। इसका नेतृत्व CR दास ने किया था। इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। उसका उद्देश्य क्या था? परिषद को समाप्त करना या उसे सुधारना उसका उद्देश्य था। उपलब्धि क्या हुई थी इसमें? उपलब्धि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बिल को सफलतापूर्वक पराजित किया था। चित्तरंजन दास CR दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु CR दास को कहा जाता है। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर स्वीकार कर लिया गया था।